नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 10th आत्मत्राण कविता जो कि चैप्टर 9 से ली गई है उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। तो व्याख्या पढ़ने के पहले आइए हम जान लेते हैं कि ये जो कविता है ये किसने लिखी है। कवि परिचय जान लेते हैं। तो ये जो आत्मत्राण कविता है ये कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखी है, जिनका जन्म 6 मई 1861 को बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। तो ये जो कविता है इसमें कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव करने की ताकत होती है, यानी कि जो ईश्वर होता है वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में होते हैं। लेकिन फिर भी जो लेखक है वो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि ईश्वर ही सब कुछ करे। कवि यही कामना करता है कि किसी भी आपदा या विपदा में किसी भी परेशानी का हल निकालने का संघर्ष या प्रयत्न वो स्वयं करे, प्रभु को कुछ ना करना पड़े। तो ये जो कविता है ये एक्चुअली में बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये कविता लिखी थी और इसका अनुवाद यानी हिंदी में इसका ट्रांसलेशन जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। तो अनुवाद इतने अच्छे से किया है कि जो उसकी जो मूल चीज है, उसका जो बेसिक्स है वो बिल्कुल भी यहाँ अनुवाद करने में नष्ट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम आइए कविता का संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं कि क्या है, संदर्भ कहाँ से लिया गया है और प्रसंग इसका क्या है। तो इसमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इन पंक्तियों का बांग्ला से हिंदी रूपांतरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। इन पंक्तियों में कवि गुरु ईश्वर से अपने दुख दर्द कम न करने को कह रहे हैं, बल्कि वे उन दुख दर्दों को सहन करने की शक्ति ईश्वर से मांग रहे हैं। ये इसका प्रसंग हो जाएगा। व्याख्या आइए देखते हैं। पहली पंक्ति है, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा मैं कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा मैं दुख को मैं कर सकूं सदा जय। तो इसमें कठिन शब्द देख लेते हैं। विपदा मतलब मुसीबत, करुणामय जो दूसरों पर दया करता है अर्थात ईश्वर, दुख ताप यानी कष्ट की जो पीड़ा होती है, दुखों की जो अनुभूति होती है उसको दुख ताप कहते हैं। व्यथित मतलब दुखी, चित्त मतलब मन, सांत्वना मतलब दिलासा देना, सहायक मददगार, पौरुष पौरुष मतलब पराक्रम, वंचना वंचित रहना, किसी चीज से वंचित रह जाना, क्षय क्षय का मतलब होता है नाश करना। आइए व्याख्या देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे बचा कर रखो। मैं तुमसे ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि तुम मेरे दुखों कष्टों में सहायक हो या तुम मुझे दुख ना दो। तुम दुख दो, लेकिन मैं बस तुमसे ये प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम मुझे उन दुखों को झेलने की शक्ति दे दो, दुखों के साथ उनको झेलने की शक्ति दो। कष्टों के समय मैं कभी भी ना डरूं और उनका सामना करूं। दुख की पीड़ा से दुखी मेरे मन को हौसला मत दो, लेकिन हे प्रभु मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर मुसीबत पर जीत हासिल कर सकूं। कष्टों में कहीं कोई सहायता करने वाला भी अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, परंतु वैसी स्थिति में मेरा पराक्रम यानी मेरा जो पौरुष है, मेरा जो साहस है वो कम नहीं होना चाहिए। मुझे अगर इस संसार में हानि भी उठानी पड़े और लाभ से हमेशा वंचित ही रहना पड़े तो भी कोई बात नहीं है, पर मेरे मन की शक्ति का कभी भी नाश नहीं होना चाहिए। अर्थात मेरा मन हर स्थिति में आत्मविश्वास से भरा रहना चाहिए। ये यहाँ पर कवि जो है वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ये पंक्तियां कह रहा है। आगे देखते हैं। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा मैं
तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानू छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन लिखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। आइए इसके कठिन शब्द जो हैं वो पहले देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे शब्द जो मुझे नजर आ रहा है वो है त्राण। त्राण का मतलब निवारण, बचाव करना। आत्मत्राण जो कविता की जो शीर्षक है वो क्या है? आत्मत्राण, यानी अपना बचाव करना। तो इसमें ईश्वर क्या कह रहा है? अपना बचाव वो खुद कर सके, उसको इतनी पावर दो। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कवि कह रहा है इसको इतनी पावर दो कि मुझे इतनी पावर दो, इतनी शक्ति दो कि मैं जो दुख हैं, जो तकलीफें हैं, उनसे अपना बचाव मैं स्वयं कर सकूं। तो देख लेते हैं, पहला त्राण है। त्राण का मतलब बचाव करना, निवारण करना, बचाना। अनुदिन मतलब रोज, प्रतिदिन। तरना मतलब भव बाधा को, यानी जो बाधाएं हैं उनको पार करना। अनामय मतलब रोग से रहित होना। लघु का मतलब छोटा होता है, लेकिन यहां पर लघु का मतलब कम से लिया गया है। लघु मतलब कम। सांत्वना देना यानी हौसला देना, तसल्ली देना। अनुनय मतलब विनय करना या प्रार्थना करना। वहन मतलब सामना करना। निर्भय बिना डर के। नत शिर यानी सिर को झुकाकर। दुख रात्रि दुख से भरी रात। निखिल मतलब संपूर्ण, पूरा। संशय मतलब संदेह करना। आइए अब कविता की व्याख्या समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना नहीं है कि आप प्रतिदिन मुझे भय से दूर रखें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप मुझे भय से दूर रखें। आप केवल मुझे निरोग अर्थात स्वस्थ रखें, ताकि मैं अपनी शक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना करिए और ना ही मुझे तसल्ली दीजिए। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मेरे अंदर निर्भयता डाल दीजिए, यानी मुझे निर्भय बना दीजिए, ताकि मैं सारी परेशानियों का डट कर सामना कर सकूं। सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, अर्थात दुख हो या सुख हो, मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, हर क्षण आपको याद करता रहूं। दुख से भरी रात में भी अगर कोई मदद ना करे, अगर कोई मेरी मदद ना करे तो कोई बात नहीं, लेकिन हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। ये शक्ति आप मुझे कृपया प्रदान करें। तो ईश्वर से शक्ति मांग रहा है, ऐसी ताकत मांग रहा है कि जो ईश्वर है वो कवि को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और उनको मुसीबतों से लड़ने का साहस प्रदान करे। आशा है कि आपको कविता का जो भावार्थ है, उसका अर्थ है, वो समझ में आया होगा। आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? कवि किससे प्रार्थना कर रहा है और क्या प्रार्थना कर रहा है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी व्याख्या में समझाया, तो कवि करुणामय ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसे भले ही दुख दर्द और कष्ट दे, कि ईश्वर भले ही उसे दुख दर्द और कष्ट दे, लेकिन उनसे यानी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह उन्हें उन सबसे लड़ने की शक्ति भी प्रदान करे। तो यह कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? तो इस पंक्ति के द्वारा कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं ये नहीं कहता कि मुझ पर कोई विपदा ना आए, विपदा तो आए, लेकिन मैं बस ईश्वर से यह चाहता हूं कि मुझे उन कष्टों को झेलने की शक्ति प्रदान करे। अगला प्रश्न है, कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है?
तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि कवि सहायक के न मिलने पर यह प्रार्थना करता है कि उसके पुरुषार्थ में कोई भी कमी ना आए। यदि संसार में उसे कोई हानि हो और कोई उसे नुकसान पहुंचाए या उसको कोई हानि हो और कोई लाभ भी ना मिले, तो उसके जो मन की जो शक्ति है उसका नाश नहीं होना चाहिए। ईश्वर उसको इतनी शक्ति दे कि उसके मन का जो साहस है वो कभी भी मिटने ना पाए। अगला प्रश्न है, अंत में कवि क्या अनुनय करता है? अनुनय मतलब मैंने बताया था पहले, अनुनय का मतलब विनय। अंत में कवि क्या विनय करता है, क्या विनती करता है ईश्वर से? तो अंत में कवि ईश्वर से विनती करता है कि चाहे सब लोग उसे धोखा दे दे, कोई उसके बुरे समय में उसका साथ ना दे, चाहे उसके ऊपर कितने भी दुख आ जाए, लेकिन उसका विश्वास ईश्वर के प्रति, उसकी आस्था और विश्वास ईश्वर के प्रति कभी भी कम नहीं होगी। अगला प्रश्न है, आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो शीर्षक, इसका मतलब है, ये जो प्रश्न है इसका ये मतलब है कि आत्मत्राण जो इसका शीर्षक दिया गया है ये इस कविता में कहां तक फिट बैठ रहा है, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं, आत्मत्राण का मतलब है आत्मा का त्राण। जैसे मैंने अभी व्याख्या में भी आपको बताया था कि मन का जो भय है, मन का जो भय है, डर है, उसका निवारण करना, उसकी मुक्ति करना। तो कवि, क्योंकि कविता में भी कवि ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा है कि उसे दुख ना मिले, बल्कि वह मिले जो दुखों के सहने की शक्ति हो, वो शक्ति इसको मिलनी चाहिए लेखक को। तो कवि जो है ईश्वर से यही मांग रहा है। अतः यहां पर ये शीर्षक जो आत्मत्राण शीर्षक है ये पूरी तरीके से सही है। अगला प्रश्न, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त आप और क्या क्या प्रयास करते हैं, लिखिए। तो ये तो सभी बच्चे खुद से ही लिखेंगे, तो इसका उत्तर इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना एक तो हम करते हैं ईश्वर से, प्रार्थना तो करते ही हैं, उसके अलावा हमें क्या क्या करना चाहिए, हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, सहनशीलता और कठिनाई से परेशानियों का सामना करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। ये चीजें हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ तो कैसे? तो इसका उत्तर भी छात्र अभिव्यक्ति है, छात्र को स्वयं लिखना है। इसका उत्तर इस तरीके से लिखा जा सकता है, यह प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीतों से भिन्न है क्योंकि अन्य गीतों में ईश्वर से दुख दर्द कष्टों को दूर करने और सुख शांति की कामना की जाती है। अक्सर कर हम जो भी प्रार्थना करते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे जो कष्ट हैं उनको हर लीजिए, हमारे जो दुख दर्द हैं उनको हर लीजिए। लेकिन यह जो प्रार्थना है यह अलग कैसे है, क्योंकि इस गीत में ईश्वर से दुख दर्द और कष्टों को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उन दुख दर्द और कष्टों को सहने और झेलने की शक्ति देने के लिए कहा गया है। इसीलिए ये प्रार्थना जो है वो अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो व्याख्या और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करे हैं वो समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।